नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की रामायण जिसमें चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं उनको भी बहुत ही मतलब एक किस्मत वाला समझा जाता है कि कहते हैं कि कितने किस्मत वाले हैं जहाँ भगवान राम जी के इनको दर्शन हो रहे हैं। देवता दिन रात यही कहते हैं कि चित्रकूट के पशु पक्षी लता वृक्ष और घास आदि सब पुण्य के समूह और धन्य हैं। नेत्रों बाल जीव रामचंद्र जी के दर्शन जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भूमि पर्वत श्री रामचंद्र जी के चरणों की रज को छूकर सुखी होते हैं। सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पहाड़ स्वाभाविक सुहावना मंगल रूप और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया, क्षीर सागर को त्याग कर और पुरी को छोड़कर सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जहाँ आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको सहस्रों मुख वाले 1,00,000 शेष जी भी नहीं कह सकते। उसे मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। गड्ढे का कछुआ क्या मद्रांचल को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन कर्म और वचन से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनका शील व प्रेम कहा नहीं जाता। क्षण क्षण में सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनके स्नेह को जानकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाई, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अवधपुरी कुटुंबीजन और घर की सुधि भुलाकर रहने लगी। क्षण क्षण में पति के चंद्रमुख को देख ऐसे प्रसन्न रहती जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। सीता जी अपने ऊपर का स्नेह नित्य बढ़ता हुआ देखकर ऐसी प्रसन्न रहती जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों का ऐसा प्रेमी हो गया कि वन उन्हें हजारों अयोध्याओं के समान प्यारा लगता। पर्णकुटी पति के साथ प्यारी लगती, पशु व पक्षी कुटुंबीजनों के समान प्यारे लगते, मुनियों की स्त्रियां व मुनिवर शास्त्रों के समान और कंद मूल फल के भोजन अमृत कैसे लगते हैं। पति के साथ सुंदर साथी ही कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक है, जिनकी कृपा दृष्टि से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं तथा उनको भोग विलास मोहित कर सकता है। जिन राम जी का स्मरण करने से भक्तजन विषय भोग को तृण के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिया और जगत माता सीता जी के लिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार से सुख पावे, रामचंद्र जी वही करते और वही कहते हैं। प्राचीन कहानी विस्तार से कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों बहुत सुख से सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या की स्तुति करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाई भरत के स्नेहशील व सेवा वृत्ति को स्मरण करके कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी दुखी होते हैं, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धर लेते हैं। प्रभु की दशा देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की छाया उसी के अनुसार चलती है। प्रिय पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर धीर दयालु तथा भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप श्री रामचंद्र जी कोई अच्छी कथा कहने लगते हैं, जिसे सुन वे दोनों सुख पाते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे इंद्र सची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में बसता है। प्रभु रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे पलक आँखों की पुतलियों की, और लक्ष्मण व सीता श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु वन में रहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर राम वन गमन मैंने कहा, अब जिस प्रकार सुमंतपुरी में आए तो सुनो। प्रभु को पहुंचाकर निषाद राज लौटा, उसने सुमंत सहित रथ को वही देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को दुख हुआ, वो कहा नहीं जा सकता। सुमंत हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण पुकार कर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख ऐसे हिंडने लगे जैसे बिना पंखों के पक्षी दुखी होता है। वे न घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, न आंखों में आंसू बहा रहे हैं। रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद राज व्याकुल हो गया। आज की कथा यहीं पर करते हैं समाप्त। चौपाइयाँ पढ़ते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलो की, पाए जन्म फल होई विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। सोवनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहई कवन विदितासु, सुख सागर चह कीन्ह निवासु। पय पयोधि तजि अवध बिहाई, चह सिय लखन राम रहे आई। कहीं नस कहीं सुषमा शशिकानन, जो सत सहस होई सहसानन।
जो मैं वरनि कहूँ विधि के ही, डावर कमठ की समंदर ले ही। से वही लखनु करम बन मानी, जाय न सीर स्नेहु बखानी। छिनु छिनु लख सिय राम पदा, जानि आप परनेहु। करत न सपनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह गुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विदु वदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी, हरसित रहति दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद फूल फर। नाथ संग साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई विलोकत जासु, तहि की मोहि सक विषय विलासु। सुमिरत राम हित जहि जना, तिन सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिया, कछु न आचर जूतासु। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बार विलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सुइल सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसमयो विचारी। लख सिय लखनु विकल को होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुचर वर छाहि। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर धीर कृपालु भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। राम लखन सीता सहिता, सोहत परन निकेता। जिमि वासव बस अमरपुरा, सचि जयंत समेता। जोग वही प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुवीरहि, जिनि अविवेक पुरुष शरीरहि। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बर गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। फिरेउ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल विलोकिनी साधु, कही न जाय जस भयो विसाधु। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धरनी तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिसि हयहि हिनाहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि। नहीं तिन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा अध्याय पर समाप्त। कल को कथा के साथ फिर मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।